हेलो बच्चों। आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेकर आए ऑस्मोटिक प्रेशर क्लास +2 केमिस्ट्री का टॉपिक है सोल्यूशन का। लेकिन उससे पहले जो ऑस्मोसिस है हम इसका मतलब समझते हैं। आप सबने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, तो आज इसको डिटेल में स्टडी करके देखेंगे। तो देखो फटाफट यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखी है ऑस्मोसिस की। द फिनोमिनन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब आप बोलोगे बॉस सर डेफिनेशन तो हम भी याद कर चुके हैं, रट्टा मार चुके हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। तो देखो यहाँ पर देखो, जिसको हमने अंडरलाइन किया ना, अंडरलाइन वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या लिखा है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब जैसे मान लो मेरे पास एक ये बीकर है, एक मेरे पास ये बीकर है फ्रेश वाटर का, एक बीकर है फ्रेश वाटर का, ठीक है। यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल मेरे पास, ये मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल इक्वल, वाटर के मॉलिक्यूल सब जगह प्योर वाटर है मेरे पास, प्योर वाटर। दिस इज व्हाट, प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब क्या, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है। अब अगर मान लो ये मेरे पास जो वाटर के मॉलिक्यूल है मुझे दिख रहे हैं, अब अगर मान लो इसी वाटर में अगर मैं एक एग रख दूँ, या मान लो अगर मैंने इस वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, देखो इसको पहले ना एक मेम्ब्रेन यहाँ पर बना लेते, मेम्ब्रेन, एक मेरे पास मेम्ब्रेन आ गई। ये क्या है, लाइन जो मेरे पास ये मेम्ब्रेन है, इसको ना किसी यहाँ से लिखते हैं इस तरह से, किसी कैसे लिखते हैं मेम्ब्रेन। ये देखो जो मेरे पास पिंक कलर की, ये क्या मेरे पास एक मेम्ब्रेन है, मतलब एक बाउंड्री है जो इक्वली डिवाइड कर रहा है। दिस इज व्हाट मेम्ब्रेन, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो दोनों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल इक्वल है, ये साइड ए है, ये साइड बी है। अब अगर यहाँ पर मैं थोड़ी सी अगर चीनी ऐड कर दूँ, देखो यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी चीनी ऐड कर दूँ, मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, या मैंने शुगर ऐड कर दिया है, मैंने मानो ग्लूकोज ऐड कर दिया, हम ना भैया एक काम करते हैं, हम थोड़ा सॉल्ट ही ले लेते हैं। ये क्या मेरे पास सॉल्ट, सोल्यूशन बन गया मेरे पास। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर भी तो सॉल्ट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन जब डालेंगे ना तो एक टाइम आएगा, स्टार्टिंग का टाइम क्या होगा कि यहाँ पर मेरे पास सॉल्ट ज़्यादा होगा, बी पार्ट पे, यहाँ पर सॉल्ट कम है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या था, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ से फ्लो करेंगे, फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास वाटर क्या कम है, वाटर क्या है कम है, यहाँ पर वाटर ज़्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लिख देते हैं वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, लेकिन यहाँ पर क्या मेरे पास सॉल्ट है, सोल्यूशन है, यहाँ पर क्या सोल्यूशन है। तो क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से फ्लो करेंगे, यहाँ से इस मेम्ब्रेन से फ्लो करेंगे, और कहाँ पर जाएंगे, सोल्यूशन में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, सोल्यूशन में जाएंगे। तो वही तो हमने लिखा है, क्या था देखो डेफिनेशन, द फिनोमिनन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं, क्या होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ से करेंगे, मॉलिक्यूल कहाँ से करेंगे, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। सोल्यूशन में जाने की उनकी इच्छा रहेगी, सोल्यूशन में जाके मिक्स होना चाहते हैं। यहाँ पर अकेले अकेले यहाँ पर उनको सॉल्ट भी मिल गया, सोल्यूशन है यहाँ पर, तो इसकी कोशिश क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा और सॉल्ट के साथ जाकर मिक्स होगा। इसी के कंसेप्ट पर देखो, हमने जो कुछ पॉइंट याद रखने हैं, क्या होता है देखो एक्चुअल में होता क्या है। वाटर जो फ्लो करता है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो कहां से करेंगे, फ्लोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। हायर कंसंट्रेशन जहां पर वाटर ज्यादा होगा वहां से फ्लो करेगा, और कहां पर जाएगा, जहां पर सॉल्वेंट कम है, जहां पर उसकी कंसंट्रेशन कम है, वहां तक जाएगा। ये बात हम कर रहे हैं सॉल्वेंट के कंसेप्ट में, इसके ऑपोजिट
क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, जहां पर सोल्यूशन ज्यादा है, जहां पर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। इसको ना एक एग्जांपल से समझते, एक और एग्जांपल लेते बहुत प्यारी सी। मान लीजिए मेरे पास वाटर है, वाटर है मेरे पास, ये मैंने रख दिया वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल बना दिए, और इस वाटर के मॉलिक्यूल में मैंने, वाटर के मॉलिक्यूल में मैंने क्या किया, एक एग रख दिया, एक मैंने एग रख दिया, या मान लो मैंने एक एग रख दिया, एग बना नहीं सही तरीके से, ये मान लो मैंने एक एग रख दिया है। अब इस एग के अंदर क्या है, सोल्यूशन है, इस एग के अंदर क्या सोल्यूशन है, क्योंकि इसके पास ग्लूकोज भी है, प्रोटीन भी है, कुछ अमाउंट में इसके पास विटामिन भी है, कंपोनेंट है इसके अलग अलग। अब देखो आइट साइड पर क्या है, वाटर ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, वाटर ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखते हैं वाटर ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट कम है, सॉल्वेंट कम है, या और भाषा में क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास क्या है, सल्यूट ज़्यादा है, सल्यूट ज़्यादा है, सल्यूट ज़्यादा है, या सोल्यूशन ज़्यादा है, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो वाटर क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, यहाँ से आएगा और इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के आर पार चला जाएगा, चारों साइड से इसके अंदर एंटर होने की कोशिश करेगा, इसके अंदर क्या करेगा, एंटर होने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, एग क्या होगा, एग फूल जाएगा, एग स्वेल्स, जिससे क्या होगा, जो एग है इट स्वेल्स, ये फूल जाएगा, एग क्या करेगा, इट स्वेल्स, कब, इन वाटर, जो अंडा है ये वाटर में फूल जाएगा, ठीक है, अंडा बड़ा हो जाएगा। अब इसके ऑपोजिट अगर मान लो कोई सोल्यूशन इस तरह से लेते, कोई सोल्यूशन ने इस तरह से लिया, एग ले लिया, एक एग भी बना लेते हैं, कोशिश करेंगे थोड़ा सही बन जाए, कि मैंने एग ले लिया, एग मैंने इस तरह से ले लिया, एग ले लिया, एग अभी भी सही नहीं बना, कोई बात नहीं। और इस बार जो मैंने वाटर लिया ना, इस बार जो मैंने वाटर लिया, ये मैंने सॉल्ट वाटर लिया, इस बार मैंने क्या अकेला वाटर नहीं लिया, ये मैंने सॉल्ट वाटर लिया, सॉल्ट वाटर, नमक वाला पानी, सॉल्ट वाटर। अब देखो सॉल्ट वाटर है, मतलब यहाँ पर बाहर की तरफ सॉल्ट जाता है, बाहर की तरफ सॉल्ट जाता है, जो बाहर है सॉल्ट जाता है, बाहर सॉल्ट ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, क्या होगा, इसके अंदर जो पानी है, जो एग के अंदर वाला पानी है, जो एग के अंदर वाला पानी है, एग के अंदर वाला जो H2O है, जो मैंने डॉट डॉट से बनाया है, एग के अंदर वाला H2O, बाहर देखो सॉल्ट ज़्यादा है, तो एग के अंदर वाला पानी बाहर आएगा, एग के अंदर वाला जो पानी वो क्या करेगा, बाहर आएगा, जिससे क्या होगा, क्या होगा, जो एग है वो सिकुड़ जाएगा, एग श्रिंक्स, एग क्या हो जाए, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो ये कंसेप्ट हमारा ऑस्मोसिस का, ये हमारा कंसेप्ट कौन सा, ऑस्मोसिस का। पूरे देखो तकरीबन 8 मिनट लगे वीडियो समझाने में, क्योंकि अगर एक बार चीज़ समझ में आ जाए ना, मेरा क्या मन, अगर एक बार चीज़ समझ में आ गई तो आगे काम करना आसान हो जाता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा कि ऑस्मोसिस का मतलब क्या। ऑस्मोसिस का सिंपल याद रखो, तब क्या होगा, यहाँ पर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्लो करेंगे, कहाँ से करेंगे, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ, जहाँ पर सोल्यूशन दिखता है। जैसे बाहर देखो सॉल्ट वाटर है, सोल्यूशन है, यहाँ पर क्या सोल्यूशन है। एग के अंदर वाटर था तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करेगा कहाँ से, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ। इसके ऑपोजिट उल्टा था, यहाँ पर बाहर नॉर्मल वाटर, फ्रेश वाटर, यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। बाहर की तरफ फ्रेश वाटर है, अंदर एग के पास सोल्यूशन है, तो एग के अंदर पानी जाएगा, जिससे क्या होगा, फूल जाएगा। इसी के ऊपर क्वेश्चन भी आएगा कि सीबीएसई बोर्ड में, पंजाब बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में, हिमाचल बोर्ड में, अलग अलग बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए। तब देखो यहाँ पर एक आता है एक, अगर मैं मान लो छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूँ, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। देखो क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है।
देखो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है। वीडियो पॉज करो और अपने आप तकरीबन एक या दो डिफरेंस आप लिख कर देखो क्या आता है, लिख कर देखो। ठीक है, वीडियो पॉज करके देखना। चलो यहां पर हम लिखते हैं आपको समझाने के लिए। अब तक आपने तकरीबन एक दो पॉइंट लिख लिए होंगे, कि अब तक 5-6 पॉइंट लिख लिए हो, जितने भी लिखे हो मैच कर रहे हो बच्चों। देखो थोड़ा सा हमारा लैंग्वेज का फर्क पड़ सकता है, बाकी सब सेम ही रहेगा। अच्छा, ऑस्मोसिस क्या था? देखो ऑस्मोसिस क्या था। ऑस्मोसिस के केस में ना क्या था, मेरे पास क्या चीज़ चाहिए, एक एसपीएम चाहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो बाउंड्री बनाती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये देखो ये जो बाउंड्री बना रही है इट इज एसपीएम। ये क्या मेरे पास एसपीएम, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो फिर ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एसपीएम इज एसेंशियल। एसपीएम बोले तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज एसेंशियल, ये होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। यहां पर क्या डिफ्यूजन में नो नीड, देर इज नो नीड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कुछ होता ही नहीं है। डिफ्यूजन क्या होता था, डिफ्यूजन क्या होता था, फैलना, फैलना, कुछ मिले या ना मिले अपने आप फैल जाएगा। जैसे कभी आपकी मम्मी खाना बनाते हैं बढ़िया सा टेस्टी, आपको उसकी खुशबू दूर तक आ जाती है, वो डिफ्यूजन की वजह से है। कोई बंदा अगर सैंड लगा कर रहा है आपको खुशबू दूर से आ जाएगी, डिफ्यूजन की वजह से। ठीक है, और यहां पर क्या था, देर इज फ्लो ऑफ ओनली, देर इज फ्लो ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्लो करती है। ओके, और डिफ्यूजन में क्या था, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सल्यूट फ्लोज टुगेदर, फ्लोज टुगेदर, फ्लोज नहीं फ्लो, फ्लो टुगेदर। इसमें सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों के मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं। ठीक है, दोनों के मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं। और क्या डिफरेंस आ सकता है, याद करो, और क्या आ सकता है। यहां पर देखो ऑस्मोसिस में क्या था, यहां पर क्या था मेरे पास, देर इज फ्लो ऑफ, देर इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां से फ्लो करता था, जहां पर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कम थी, फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, लोअर concentration of solution to the higher concentration of solution, to the higher concentration of solution। जहां पर सोल्यूशन ना के बराबर है वहां से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उठेंगे और कहां पर जाएंगे, जहां पर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पर जाएंगे, मतलब जहां पर सोल्यूट ज्यादा प्रेजेंट है। और यहां पर क्या था, यहां पर क्या था, यहां पर क्या था, यहां पर उल्टा था, देर इज फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, यहां पर उल्टा है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन। क्लियर है। और डिफरेंस क्या बन सकता है इसमें, इट इज लिमिटेड टू सोल्यूशन ओनली। बाकी डिफरेंस अपने आप लिखना है यार, 2 नंबर में क्वेश्चन है बहुत है, इतने से बहुत, इतने से डिफरेंस बहुत है समझने के लिए। बाकी आपकी बुक में लिखिए, वहां से आप कर सकते हो, हमारे पास तो थोड़ा टाइम कम रहता है। अच्छा, अब देखो जो मेन हमारा टॉपिक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये देखो ऑस्मोटिक प्रेशर देखो होता क्या है। यहां पर मेरे पास 2 बीकर है मेरे पास, ये 2 मेरे पास कंटेनर है अलग अलग, 2 बीकर है, 2 या 2 कंटेनर है मेरे पास अलग अलग। ठीक है, इन ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है।
एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ये देखो ये दोनों कनेक्टेड है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ये देखो ये दोनों कनेक्टेड है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर इस तरह से बनाई देती है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू कनेक्टेड है ये। वैसे होती बहुत पतली सी है, मैंने थोड़ी मोटी बनाई ताकि आपको दिख जाए, और कुछ भी नहीं है, दिख जाए आपको, और कोई रीज़न नहीं है। ये देखो ये देखो क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, देखते हैं भैया क्या होता है। ये देखो ये दोनों कनेक्टेड है एक एसपीएम के थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब एक बात ध्यान से देखो, एक बात ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर मेरे पास सॉल्वेंट है, ओनली सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है, और ये मेरे पास सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है। बीच में सल्यूट और वाटर दोनों मिक्स कर दिए, सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स कर दिए। देखो सॉल्वेंट कहां पर ज्यादा है, एक्स में ज्यादा है, सॉल्वेंट कहां पर कम है, वाई में कम है। यहां पर लिखते हैं एक्स में सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है, ज्यादा है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और वाई में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, वाई में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है। क्लियर है? या अगर मैं बोल दूं कि सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कहां पर ज्यादा है, वाई में, वाई में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम थी, लेकिन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मोर है, देयर इज मोर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन कंटेनर वाई। और एक्स में क्या था, सॉल्वेंट ज्यादा था बट सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है। इन नेक्स्ट कंटेनर concentration of solvent is more but concentration of solution is very less। तो क्या होगा, यहां से ये फ्लो करना स्टार्ट करेगा, यहां से ये ए से बी तक फ्लो करेगा, ए से बी तक फ्लो करेगा, थोड़ा चलना बंद हो गया मार्कर स्केच, ये ए से बी तक फ्लो करेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, यहां से फ्लो करके यहां भरेगा। लेकिन अब अगर देखो मैं अगर चाहता हूं कि फ्लो ना करे, ये फ्लो ना करे, अगर मैं चाहता हूं कि एक्स में से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट फ्लो ना करे, फ्लो ना करे, तो इसके फ्लो को रोकने के लिए मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा, इसके फ्लो को रोकने के लिए मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा, जो मैं प्रेशर यहां पर अप्लाई करूंगा, ताकि जिससे क्या होगा, ये फ्लो नहीं कर पाएगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सोल्यूशन के अंदर जा ही नहीं पाएंगे। कब, जब मैं कोई प्रेशर अप्लाई करूंगा, जब कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे, जो प्रेशर अप्लाई किया है टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्स में सॉल्वेंट फ्लो ना करे, एक्स में से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वाई में ना जाए, वाई में ना आए, इसके लिए मैं क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है, जिसमें क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये देखो बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पहले एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू अ सोल्यूशन। देखो क्या लिखा है, विच मस्ट बी अप्लाइड टू अ सोल्यूशन टू स्टॉप द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सोल्यूशन थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इतनी बड़ी डेफिनेशन सर बोलोगे, सर क्या करें, इतनी बड़ी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी क्या हमें, तो इतनी बड़ी डेफिनेशन हमें थोड़ी याद करनी है, आपने तो सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, वो प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू अ सोल्यूशन टू स्टॉप फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, टू स्टॉप फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर।
वो प्रेशर विच कैन स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे देखो हमने यहाँ पर किया है, सोल्यूशन में यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करना है, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करना है, जिससे क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्लो नहीं करेंगे सोल्यूशन के अंदर, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पाई के थ्रू, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पाई के थ्रू। हम सब ने मैथ में पढ़ा, पाई होता है 22/7 या 3.14, लेकिन यहाँ पर पाई का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पर 22/7 है, 3.14 है, यहाँ पर पाई स्टैंड्स फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? अब सबको इसकी डेफिनेशन पता चल गई, वो तो आपने याद ही करनी है। एग्जाम में +1 के आपने एग्जाम दिए होंगे, आपने +2 के मेरे ख्याल कुछ टेस्ट भी दिए होंगे, तो अब पता चला होगा कि डेफिनेशन कभी आती नहीं एग्जाम में। हाँ, उसके ऊपर क्वेश्चंस आती है, समझना जरूर है। समझो क्या लिखा है, द प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? और इसका देखो एक्सप्रेशन क्या बनता है, पाई इज इक्वल टू CRT। पाई इज इक्वल टू व्हाट, CRT। मेरा ब्लैक पेन पता नहीं कहां पर चला गया, ब्लैक पेन हैज बीन लॉस्ट समवेयर। चलो शुक्र मुझे मेरा फाइनल ब्लैक पेन मिल गया है। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, पाई इज इक्वल टू CRT। सी क्या मेरे पास, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। क्या बोलते हैं इसको, मोलैरिटी। ठीक है, कंसंट्रेशन सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। आर क्या मेरे पास, गैस कांस्टेंट, आर की वैल्यू फिक्स है। आर क्या मेरे पास कांस्टेंट है और आर की वैल्यू मेरे पास फिक्स है। आर इज कांस्टेंट और इसकी वैल्यू कितनी है, 0.08। 2 भी ले लेते हैं, कई बार 3 भी ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। ठीक है, लीटर बार पर केल्विन पर मोल इसका यूनिट है, लीटर बार पर केल्विन पर मोल इसका यूनिट है गैस कांस्टेंट का। ठीक है, मेरे पास टेम्परेचर, ठीक है टेम्परेचर, और जनरली ये केल्विन में लिया जाता है, केल्विन में। ठीक है, मेरे पास टेम्परेचर है और जनरली किस में लिया जाता है, केल्विन में लिया जाता है। तो देखो पाई का फॉर्मूला क्या था, CRT। सी क्या था मेरे पास, कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो पाई को हम ये भी तो लिख सकते थे, N/V/RT, ये भी लिख सकते हैं हम। N क्या, नंबर ऑफ मोल्स, वेयर N इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स। तो N का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन मास बाय मोलर मास। तो जहां पर N लिखा है तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, पाई इज इक्वल टू WB/MB, V ऊपर क्या आएगा, RT। ये मेरे पास क्या फाइनल इक्वेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर की। अगर मान लो इफ, देखो इफ वॉल्यूम अगर आपके पास ml में होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, और अगर वॉल्यूम आपके पास लीटर में होगा तो 1000 की जरूरत नहीं है, तो 1000 की जरूरत नहीं है। तो बस याद रखो, अगर वॉल्यूम आपके पास ml में दिया तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर वॉल्यूम लीटर में दिया तो 1000 की जरूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ, एक चीज और देख लो, कई बार वॉल्यूम मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब में भी आ जाता है, तो जब सेंटीमीटर क्यूब में अगर आपके पास वॉल्यूम आएगा तो भी भैया आपने उसको 1000 से डिवाइड करना है। ओके, तो भी वॉल्यूम को अगर सेंटीमीटर क्यूब में आ गया तो 1000 से डिवाइड करना है, अगर मीटर क्यूब में आया तो नहीं करना है। क्लियर है? इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इसके हम एक दो न्यूमेरिकल करने की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं और उसको सॉल्व किस तरह से। ठीक है, अच्छा एक बात देखो, कुछ बुक में या कुछ क्वेश्चन में हमें जो आर की वैल्यू दी होगी हमने वही लेनी है। कई बार 0.083 दी होती है, या कई बार मुझे वैल्यू 0.082 आती है, 82। तो जो भी वैल्यू हमें दी होगी हमने वही वैल्यू लेनी है, अगर नहीं दिया तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस।
क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन करके देखें। इसके देखिए क्वेश्चन करके देखते हैं। थोड़ी इसकी क्वांटिटी पता नहीं कैसी हो गई। थोड़ा धुंधला हो गया बच्चों चैनल। स्क्रीन बाबा क्या हो गया? चल पड़ो। क्या सही दिख रहा कुछ? थोड़ा धुंधला हो गया बच्चों। चल पड़ा। चलो शुक्र है चल पड़ा। ये देखो क्या लिखा है। एक सीधा बुक ही लेते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन है 57 प्रैक्टिस प्रॉब्लम का, अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल है, अनसॉल्व्ड। ये देखो अब दिख रहा होगा आपको। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, काफी ज्यादा जूम हो गया। देखो क्या लिखा है। अ सोल्यूशन ऑफ सक्रोज, मोलर मास गिवन है 342 ग्राम पर मोल, इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 68.4 ग्राम ऑफ इट्स per liter of solution. What is the osmotic pressure at 300 Kelvin? तो देखो क्या लिखा है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो देखो क्या लिखा है उसमें, वो देखो क्या लिखा है। ये देखो आप, एक सोल्यूशन है किसका? सक्रोज का। मोलर मास दिया है, एमबी कितना दिया है? 340। क्या किया उसने? 68.4 ग्राम सल्यूट लिया, सक्रोज लिया, सक्रोज को डिसॉल्व कर दिया, डिसॉल्व इन 1 लीटर पर लीटर लिखा था, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में उसने डिसॉल्व कर दिया। 1 लीटर सोल्यूशन में उसने डिसॉल्व कर दिया। और टेम्परेचर कितना लिखा है? टेम्परेचर 300 केल्विन पर लीटर। देखो यहां पर एक बार दोबारा से देख लो, पर लीटर लिखा है, पर लीटर। कहां पर गया? यहां पर लिखा पर लीटर। तो वॉल्यूम कितना आ गया मेरे पास? 1 लीटर। वॉल्यूम कितना आ गया? 1 लीटर। वी की वैल्यू होगी 1 लीटर। एमबी आ गया 68.4, क्या आ गया मेरे पास? डब्ल्यू बी आ गया 68.4, क्या आ गया? डब्ल्यू बी आ गया। टेम्परेचर कितना आ गया? 300 केल्विन, टी आ गया। आर की वैल्यू कितनी बोली थी? 0.082 ले लो या 0.083 ले लो, आपके पास आपका आंसर अप्रॉक्सीमेट सेम ही आएगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो निकालना क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। एक और फॉर्मूला क्या था? पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। एक और इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया था, तो क्या बन गया था? डब्ल्यू बी आर टी मल्टीप्लाई लिख देते नीचे एम बी मल्टीप्लाई वी। ये भी तो फॉर्मूला था ना मेरे पास। तो देखो एम बी भी है मेरे पास, डब्ल्यू बी भी है, टेम्परेचर टी भी है, वॉल्यूम वी भी है। तो आर भी मेरे पास वैल्यू कुछ भी ले लो, क्या ले, चलो कुछ भी ले लेते, 0.082 ले लो, कुछ भी ले लो आप, दोनों सही है। वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा मेरे पास? 68.4, आर की वैल्यू 0.082, टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है 300 केल्विन, एम बी कितना था? 342, वॉल्यूम कितना दिया? 1 लीटर। वॉल्यूम कितना दिया? 1 लीटर। बस सॉल्व कर लो इसको, सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आंसर आता है? इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आंसर आता है आपके पास? इसको जब करते हैं तो ये नीचे आ जाता है मेरे पास 5, यहां पर किसके हो गया 6। बस मल्टीप्लाई कर लो इनको, कितना आता है? मल्टीप्लाई करने पे आता है मेरे पास 4.92। 4.92, दिस इज द आंसर ऑफ पाई। पाई कितना आ गया मेरे पास? 4.92। प्रेशर निकाला तो प्रेशर का यूनिट क्या था? एटीएम, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर। तो ये मेरे पास मेरा फाइनल आंसर है। जो भी आंसर आ रहा है ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख दो, अप्रॉक्स, अप्रॉक्स। अब आप अगर 0.083 लेकर देखते तो भी जो आपके पास आंसर होता, जो भी आंसर आपके पास अप्रॉक्स में 4.9 तक ही आता। ठीक है, 4.9 तक आंसर आता। तो ये मेरा न्यूमेरिकल था ये वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। अब अगला न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए एक और लेते हैं। तो बच्चों देखो एक एग्जांपल है मेरे पास 49 नंबर की। क्या लिखा है? 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन
containing 1.26 gram of the protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 multiplied 10 raised power minus 3 bar. Calculate the molar mass of the protein. R की वैल्यू मेरे पास 0.083 गिवन है। और ये क्वेश्चन देखो NCERT का सॉल्व एग्जाम्पल है। हरियाणा बोर्ड में आया था 2012 में, पंजाब बोर्ड में 2012 में आया था, 14 में आया था, और हिमाचल बोर्ड में भी 2015 में आ चुका है। मतलब अलग अलग बोर्ड में आ चुका है। इंडिया में 28 सीट्स है, तो तकरीबन हर सीट में कभी ना कभी आ चुका है। यहाँ पर इतना मेंशन नहीं है। तो देखो दिया क्या हुआ मेरे पास, क्या दिया हुआ है 1.26 ग्राम कोई मेरे पास सल्यूट है प्रोटीन का, कोई प्रोटीन है, इसको मैंने डिजोल्व कर दिया सॉल्वेंट में, और मेरे पास क्या बन गया सोल्यूशन। क्या बन गया मेरे पास सोल्यूशन। और सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है मेरे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब। देखो क्यूब आ गया, वॉल्यूम का तो यूनिट क्यूब ही आता है ना, 200 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, तो वी क्या मेरे पास वॉल्यूम आ गया 200 सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर देखो मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो कितना मेरे पास 2.57 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर माइनस 3 बार। एटमॉस्फेयर भी यूनिट है और बार भी यूनिट है प्रेशर का। टेम्परेचर कितना दिया मेरे पास, टेम्परेचर 300 केल्विन, और आर की वैल्यू कितने गिवन है मेरे पास 0.083। बस पाई के फॉर्मूला क्या था पाई का मेरे पास WB/MB, ऊपर मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, और नीचे क्या आएगा MB मल्टीप्लाई V। यहाँ से मैंने MB निकालना, एक्सचेंज कर दो MB को पाई के साथ, तो MB क्या बन जाएगा मेरे पास WB मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T पाई मल्टीप्लाई V। WB कितना था मेरे पास 1.26, R कितना था 0.082, टेम्परेचर 300 केल्विन, पाई कितना था मेरे पास 2.57 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर माइनस 3, और वॉल्यूम कितना था मेरे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब। देखो सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसी वीडियो में शायद बताया था आपको कि जब भी आपके पास वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब देखो वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, अगर ml में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मेरे पास वॉल्यूम कितना दिया सेंटीमीटर क्यूब, तो मल्टीप्लाई ऊपर कैसे करेंगे 1000 के साथ, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 1000 के साथ। बस इसको सॉल्व करो सिंपली। देखो 10 रेज़ का इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। ये 0 से ये कट गया, यहाँ पर 5 आ गया, सिंप्लीफाई कर लो क्या आएगा क्या नहीं। इसको कंप्लीटली सिंप्लीफाई करने पर देखो कितना आंसर आता है। आप भी सॉल्व करके देखो, मैं भी सॉल्व करके देखता हूँ। जो फाइनल आंसर मेरे पास मेरा आ रहा है वो आ रहा है 61039 ग्राम पर मोल। क्लियर है। ये मेरे पास आ गया मेरा MP। जो भी आंसर आ रहा है ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख दो, अप्रॉक्सीमेट आंसर। 1 मोल का जो सल्यूट था, जो प्रोटीन का मेरे पास सल्यूट था, उसके 1 मोल का जो मास आएगा कितने का 61039 ग्राम अप्रॉक्सीमेट। क्लियर है। तो ये आपका आज का बच्चे लेक्चर था। अगली वीडियो में हम इसके जो ऑस्मोटिक प्रेशर के जो अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल है वो करके देखेंगे, और अगले वीडियो में हम टाइप ऑफ सोल्यूशन भी पढ़ेंगे कि आइसोटोनिक क्या होती है, हाइपोटोनिक क्या होते हैं, हाइपरटोनिक क्या होती है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर हमारा रहेगा बेंट ऑफ फैक्टर का। तो बच्चों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताना, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछना। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।